कल क्या क्या पढ़े थे हम? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना। स्क्वायर में क्या बताया था कि किसी भी, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मान लो 5 का पावर 3 लिखा है तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इसको पढ़ना हो तो हम पढ़ते हैं 5 रेज्ड टू द पावर 3, 5 रेज्ड टू द पावर 3, यानी 5 का पावर 5 का घात 3। आई बात समझ में? तो नीचे वाला बेस और ये होता है एक्सपोनेंट, या इसी को पावर बोलते हैं। जब 5 का पावर 2 होगा तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, और जब 5 का पावर 3 होता है तो उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक, को क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। लेकिन 4, 5, 6 के लिए पावर जब होता है तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो उसको रेज टू द पावर 4, रेज टू द पावर 5 हम पढ़ लेते हैं। इतना आया बात समझ में ना? चलो, स्क्वायर मान लो निकालना है, जैसे मुझको 6 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर यानी ऊपर पावर जितने बार लिखा होता है उतने बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर लेंगे 6 × 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। मान लो 16 का स्क्वायर निकालना है तो 16 × 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 256। क्या आ जाएगा? 256। मैं बोला था कल 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद करके आना है, लिख करके और याद करके। कौन कौन याद कर लिया है? याद की हो? लिख करके कहाँ है? भूल गई हो? ये सब तुम सबको भूलने वाली गजब की बीमारी है। उसको भूलना नहीं कहते हैं, मन बड़ा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम सबका मन एकदम से खराब है, पढ़ने में लगता ही नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कि कम से कम जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तो पढ़ो। उतना पढ़ने में क्या टाइम लग जाता है? यहाँ से जाने के बाद तुम सब घर पे दूसरे काम में लग जाते हो, और बहुत कुछ काम नहीं करना। या तो मोबाइल पा जाओगे, या फिर घर पे यहाँ से उठ के वहाँ बैठोगे, वहाँ से उठ के वहाँ बैठोगे। खेलोगे तो गोली डंडा खेलोगे, गोली खेलोगे। तो खेलना है तो दौड़ो, उड़ा कूदो, हाई जंप करो। खेलने में ही मन लग रहा है तो अच्छा कुछ खेलो, देश का नाम करो, ठीक ना। तो किसी चीज में एक अपना, मान लो तुमको पढ़ना है, घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ना ही पढ़ना है, तो बाबू तो मजबूरी है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है तो तुम अपने सोचो कि मुझको नहीं पढ़ना है तो करना क्या है। अब बड़े हो के क्या गोबर तो नहीं ना फेंकोगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मान लो खेल में ही मन लग रहा है तो ये खेल निर्धारित कर लो। मान लो मुझको रेस दौड़ना, अब खूब रोज दौड़ा करो। 5 किलोमीटर से शुरू कर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 10-20 किलोमीटर दौड़ो। स्पीड बनाओ, अपना स्टेमिना बनाओ। जाओ पहले स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करो, ऐसे स्टेट में, फिर कंट्री में, फिर जाओ इंटरनेशनल ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लाओ। नौकरी खरीदे सरकार तुमको दे देगी, सीधे आई सब नहीं, डीएसपी बनोगे, फौज में कर्नल बनोगे। आई बात समझ में? तो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करके ही सक्सेस हो, लेकिन हाँ, पढ़ नहीं रहे हो तो दूसरे जिस चीज में मन लगा रहे हो उसको सोचो कि इससे मुझको मैं इस चीज से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन यदि वो नहीं करना है तो फिर पढ़ो, ठीक ना। कितना पढ़ोगे यार? कम से कम मेरा पढ़ाया हुआ बहुत ज्यादा से ज्यादा तुमको आधा घंटा से 40 मिनट टाइम देना है। और स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, जो लिखवाया जा रहा है वो लिखो, वहाँ का होमवर्क कर लो। यानी कुल मिला जुला के अभी तुम सबको 2 से 3 घंटे, मान लो 3 घंटे यदि रोज घर पे पढ़ते हो तो बहुत अच्छा तुम सब करोगे। लेकिन तुम सब वो भी नहीं पढ़ते हो, और बस वो सर भुला गए, अरे सर जी भुला, वो भूलते नहीं हो, तुम सब नौटंकी करते हो। तो आई बात समझ में ना? तो 6 का बने किसी भी चीज का जब स्क्वायर निकालना हो तो क्या करते हैं हम? उसी का उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नंबर आता है वो स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर रूट निकालना अभी हम नहीं सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ठीक ना। हम पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर पढ़े थे। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, सूरज याद है पहला प्रॉपर्टी? अब देख लो, वीडियो में नाम ले लेके पूछ रहा हूँ, जो वीडियो देखेगा बदनामी होगी तुम सबकी, तो पढ़ के आया करो, ठीक ना। हाँ, अब मान लो नाम लिया मैं तुम्हारा, आवाज नहीं आया, मान लो कोई दूसरा देखेगा तो कौन सूरज है जिसको नहीं आ रहा? क्रिस आ रहा है? चंदन? यस सर। बताओ पहला प्रॉपर्टी क्या बताया था? परफेक्ट स्क्वायर हाँ, डज नॉट एंड। हाँ, देख ली काफी में से। No. हाँ, बताओ परफेक्ट स्क्वायर डज नॉट एंड। डज नॉट एंड 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8।
मैं बताया जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे अभी मैं 16 का स्क्वायर निकाला था तो 256 आया था, तो लास्ट में क्या आया था 6 आया था। तो पहला जो प्रॉपर्टी वो कहता है कि लास्ट वाला जो है 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, और क्या नहीं होगा 8 नहीं होगा। क्या नहीं होगा 8, यानी लास्ट वाला डिजिट जो है 2 3 7 8, 2 3 लगातार नंबर है, 7 8 लगातार नंबर। तो 2 याद कर लो, 3 याद हो गया, 7 याद कर लो, 8 याद हो गया। तो 2 3 7 8 ये चारों जिनके लास्ट में आएगा वो 100% है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन इसके अलावा यदि 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, उसके बाद 9 आ गया, ये आ गया, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसको पता करना पड़ेगा कि अब वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। उसको अभी आज पढ़ लेंगे कि कैसे पता करेंगे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन ये आ गया तो आंख बंद करके भी कह दें कि बात ये नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी इससे खत्म नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? दूसरा प्रॉपर्टी था कि लास्ट में ऑड नंबर में 0 नहीं आएगा, लास्ट में ऑड नंबर में 0 नहीं आएगा, यानी 1 गो 0 हो, 3 गो 0 हो, 5 गो 0 हो, ठीक ना, 7 बार 0, यानी इतना 0। जैसे मैं लिख दूं, कह दूं क्या 50 ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, नहीं सर जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में 1 गो 0 है। क्या गो 0? 1 0 है। मैं लिख दूं 500, अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, वो पता करना पड़ेगा कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि 0 2 है और 2 इवन नंबर होता है। तो जब इवन टाइम्स 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक ना, हो सकता है। लेकिन ऑड नंबर में है तो ये जरूरी है कि वो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे 5 के बाद मैं 3 गो 0 लगा दूं तो इसको पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 गो 0 है, 3 गो 0 होगा तो 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आई बात समझ में? तीसरा प्रॉपर्टी क्या था? तीसरा प्रॉपर्टी क्या था कि यदि किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? किस नंबर को? परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आता है, या तो रिमाइंडर क्या आता है 0, या फिर 1 आता है। और 0 कब आता है? जब इवन परफेक्ट स्क्वायर होता है। और 1 कब आता है? जब ऑड परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक ना। जो आज आया हो जाके कल वाला वीडियो देख लेना, ठीक ना, उसमें और अच्छे से बताया हूँ एग्जाम्पल दे देकर, ठीक ना। अभी रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। इसके बाद क्या था? चौथा वाला प्रॉपर्टी क्या था कि यदि कोई नंबर है, यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको मैंने n मान लिया, क्या मान लिया? n। तो n यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नॉन परफेक्ट होता है, ये स्क्वायर नंबर नहीं होता है। जैसे 4 स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? है। किसका है? 2 का है। तो इसमें यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 4 में 2 से, तो 2 4 जा 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तो यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और लास्ट वाला जो 5वां प्रॉपर्टी था वो था कि यदि 2 लगातार स्क्वायर नंबर्स हैं, 2 लगातार स्क्वायर नंबर हैं, जैसे मान लो एक n स्क्वायर है और n + 1 स्क्वायर है, तो इसके बीच में कितने नंबर आएंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे? तो इसी n का हम क्या कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतने नंबर आते हैं। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। 16 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 25। इसके बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो किसी नंबर का स्क्वायर है। तो मैं पूछ दूं कि इसके और इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो हम गिनने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। ये किसका है? 5 स्क्वायर। छोटा वाला क्या है? 4। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, यानी इसके बीच में कितने नंबर आ जाएंगे? 8 नंबर आ जाएंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टी हम पढ़े थे किसके? स्क्वायर, ठीक ना। चलो देखो इधर, अब हमको पढ़ना है कि कैसे पता करें कि जो नंबर दिया हुआ है
वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वो किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है। और यदि इतना जान गए तो उसी प्रोसेस से हम ये भी सीख लेंगे कि जो नंबर दिया हुआ उसका स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर निकालना तो हमको आसान है, स्क्वायर निकालना सीख गए। यदि मैं कहूँ कि 26 का स्क्वायर क्या होगा, 26 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम 26 में 26 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 6 जा 36 कैरी 3 6 2 जा 12 3 15 2 6 जा 12 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 6 5 2 7 और 5 1 कितना 6, तो 676 हो गया। 26 का स्क्वायर क्या हो गया, इतना हो गया। यानी जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है उसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर आ जाता है। अब हमको सीखना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। पहले ये सीखेंगे कि कोई नंबर दिया हुआ है वो स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे मान लो मैं दे दिया 256, ठीक ना, फिर मैं क्या दे दूंगा 6400 दे दिया, क्या दे दिया 6400, फिर मैं दे दूंगा 957 और फिर मान लो एक मैंने दे दिया 818। मैं पूछूंगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो कहोगे सर जी हो सकता है, कहेंगे हो सकता है। मैं कहूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, नहीं। तो कहोगे हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 0 दिख रहा है तो इवन नंबर में 0 है। लेकिन जब मैं पूछूं कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो कहोगे कि सर जी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है। और मैं बताया हूँ जिसके लास्ट में 2 होगा 3 होगा 7 होगा 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर यानी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो इसको पता करने की जरूरतें नहीं है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। लास्ट में 7 है कहेंगे स्क्वायर नहीं है, लास्ट में 8 है कहेंगे स्क्वायर नहीं है, लास्ट में 2 है लास्ट में 3 है कहेंगे स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर हो सकता है, डेसिमल जब निकालेंगे तो किसी डेसिमल का स्क्वायर रूट होगा, ठीक ना। लेकिन वो भी जो आता है वो क्या आता है, आगे चल के बड़े क्लासेस में 9th में या 10th में जाओगे तो पढ़ोगे, डेसिमल एक्सपेंशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। वो डेसिमल में आता है लेकिन डेसिमल कभी खत्म नहीं होता है यदि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये दोनों को तो पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में 7 है लास्ट में 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इन दोनों को पता हम करेंगे। ये अभी हो सकता है, ये जरूर नहीं है कि होगा ही होगा। लास्ट में 2 3 7 8 है तो वो पक्का है कि नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन ये सारी चीजें हैं तो ये हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ये हो सकता है। और यदि हो सकता है तो इसको पता करेंगे कि क्या होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने में बताया था ना, तो जिस तरीके से एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं उसी प्रकार से इसका भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं बाबू, 2 से। किससे करते हैं, 2 से। अच्छा 1 से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि 1 हर एक नंबर को डिवाइड करेगा और जब 1 से डिवाइड करेंगे फिर वही आएगा, फिर 1 से करेंगे वही आएगा, फिर 1 से करेंगे वही आएगा, इसलिए 2 से करते हैं। और जब 2 से स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करते हैं, यानी 2 से 3 से 5 से 7 11 13 17 19 23 ना। इसके बाद जितने प्राइम नंबर आते जाते हैं इन्हीं से करते हैं, इनके बीच वाले नंबर से हम डिवाइड नहीं करते हैं। तो किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 बच गया 16 2 8 जा क्या आ गया 16 आ गया, क्या आ गया 16 आ गया। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 आ गया 4, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 32, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 4, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 2 और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 1। जब लास्ट में 1 आ जाता है तो ये जो भी जितने भी प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं इसका हम पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर। तो इस 2 का इस 2 के साथ बन गया, इसका पेयर इसके साथ बन गया, इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ। क्या किसी का जो कोई जो ऐसा है जो अकेले बचा, नहीं बचा। जब सब अच्छा 2 का 2 के ही साथ बनेगा, 2 के 3 के साथ नहीं बनेगा। मान लो एक 2 है एक 3 है तो किसी का पेयर नहीं बनेगा, दोनों अकेले रह जाएंगे। आई बात समझ में। तो 2 का पेयर बनेगा 2 के ही साथ, 3 का पेयर बनेगा 3 के ही साथ, 4 का 4, 5 का 5, 4 तो नहीं आएगा क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो जिस अपने ही के साथ यानी 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 5 5 के, 7 7 के, 9 11 11 के साथ ही पेयर बनाएंगे। तो सबका पेयर बन गया, सबका पेयर बन गया मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। यदि सबका पेयर नहीं बनता कि कोई एक अकेला बच जाता तो वो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा,
तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए इन दोनों पेयर में से एक बाहर कर देते हैं, ये दोनों में से एक बाहर कर देंगे, इन दोनों में से एक बाहर, इन दोनों में से एक बाहर कर देंगे, ठीक ना। और इसी का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। तो स्क्वायर रूट 256 का क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसका देखो, इसका स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट में इसका मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ 80 आएगा। स्क्वायर रूट क्या आएगा? 80। क्यों? क्योंकि जीरो जो होता है जीरो को अलग कर लो, ये 2 जीरो है ना, तो एक के बाद 2 जीरो लिख दो, ये अलग हो गया, ये अकेले बच गया। 64 का क्या होता है? 8। 100 का क्या होता है? 10। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8 10 जा 80। या फिर चाहे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे अभी मैं एक ये नंबर दिया था, क्या 676, क्या था? 676। इसको मान लो पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से जब डिवाइड कर देंगे 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 1 6 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 3 तो पता करेंगे 3 से होगा कि नहीं होगा। कैसे पता करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सबको जोड़ देते हैं। तो 1 6 7, 7 और 9 16, 16 को फिर जोड़ दो, 16 को फिर जोड़ दो, 1 और 6 7, 7 3 से डिवाइड होता है? नहीं, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 4 से नहीं करते हैं, अभी मैं बताया हूँ। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ऐसे, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। तो अब 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए फिर 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट में 0 हो या फिर क्या हो? 5 हो। तो ना तो लास्ट में 0 है ना तो लास्ट में 5 है, तो 0 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। जब 0 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तब अब किस पे जाएंगे? 7 पे। 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि लास्ट वाले को हटा देते हैं, उसका डबल कर देते हैं 18 और माइनस करते हैं जो आता है। यदि वो 7 से डिवाइड है तो वो नंबर 7 से डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं होता। या फिर मैं बताया था कि इतना करने से अच्छा है डायरेक्ट डिवाइड कर लो। तो जब डायरेक्ट 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 के बाद किस पे जाएंगे? 11 पे। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? एक को लेते हैं, एक छोड़ देते हैं, फिर एक लेते हैं। जो लिए हुए हैं उसको अलग जोड़ लो, तो 1 और 9 क्या हो गया? 10। जो छोड़े हुए हैं उसको अलग रखो। 10 में से 6 माइनस कर लो 4 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लेकिन वो डिविजिबिलिटी रूल लंबा होता है, इसलिए मैं बताया था कि 13 से डायरेक्ट डिवाइड करो। जब 169 को 13 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13, 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे 9, 13 3 जा 39, यानी 13 से कट गया ना। तो 13 से कटा कितने बार में? 13 बार में। और फिर 13 से 13 को काटूंगा एक बार में। अब इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, सबका पेयर बन गया कि कोई अकेला बच गया? बन गया। सबका पेयर बन गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पूछ देगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं बताया हूँ कि जो पेयर होता है उसमें से एक बाहर निकाल दो। तो इन दोनों में से एक बाहर आ गया 2 और इन दोनों 13 में से एक बाहर आ गया 13। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 13 जब करेंगे 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 26। और अभी मैं पीछे क्या किया था? 26 का स्क्वायर निकाला था तो इतना आया था ना। तो किसी नंबर का जब स्क्वायर निकालना हो तो उसी का उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। और किसी नंबर का क्या निकालना हो? स्क्वायर रूट निकालना हो तो इस प्रोसेस से पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, पेयर बनाएंगे और उसमें से एक एक बाहर कर लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। आई बात समझ में? तो अभी मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूँ, पहले तो पता करोगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, और यदि है तो फिर उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक ना। निकालो। 900 है, फिर यही मान लो 3600 लिख लो, 576, और 1024। इतने का स्क्वायर रूट निकालो क्या आएगा, ठीक ना। जल्दी करो, करो सभी करो।